শ্রমিকদের অধিকার, শ্রম আইন এবং বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার শিলচরে একদিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে ভারতীয় রেলওয়ে মল গুদাম শ্রমিক সংঘ, এনএফআর জোন, লামডিং ডিভিশন, ত্রিপুরা রাজ্য। কর্মসূচিতে শ্রমিকদের 4টি নতুন শ্রম কোড, ইপিএফও, ইএসআইসি এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী শ্রম কমিশনার কেন্দ্রীয় তপন চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিআরএমজিএসএস এর জাতীয় ইনচার্জ মনোরঞ্জন কুমার এবং এনএফআর জোনের সুমিত রায়। বক্তব্যে তপন চাকমা বলেন, এই অঞ্চলের অধিকাংশ শ্রমিক এখনও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। তিনি জানান, 43টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে 4টি শ্রম কোড প্রণয়নের ফলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সময়মতো বেতন, বোনাস, নিয়োগপত্র, বেতন স্লিপ, অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং বার্ধক্যকালীন পেনশনের মতো বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে অভিযোগ জানানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। মনোরঞ্জন কুমার শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত উদ্যোগগুলির প্রশংসা করে শ্রম আইন আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, আগামী 15 জুলাই শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির আয়োজন করা হবে। এছাড়া শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও কল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। সুমিত রায়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এবং সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। अब भारत के चौथा स्तंभ है जो देश के गरीब मजदूरों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करे। इसके लिए मैं संगठन की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम था त्रिपुरा और असम के आसपास के जितने माल गोदाम हैं, 5-7 माल गोदाम के, उन सारे वर्कर को आज बुलाया गया था। हमारे साथ भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था कि माल गोदाम के मजदूर जो है वो अनएडुकेटेड होता है, उसको कानून संविधान में क्या है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। तो भारत सरकार के अधिकारी के साथ संगठन ने एक कोलैबोरेशन करके आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, जिसके माध्यम से माल गोदाम के मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं सरकार ने उनको अधिकार देने का काम किया है। आज तक माल गोदाम के मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। उनके नेतृत्व काल में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो अंग्रेजी हुकूमत के समय से जो मजदूर काम कर रहा है, जिसको पहचान नहीं था, उसको पहचान देने का काम किया इस श्रम कार्ड के माध्यम से। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को शामिल किया गया, जिसके तहत अब इसको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा जहां काम कर रहा है। अब कोई भी माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक मांगने पर कोई हटा नहीं सकता है ना। सोशल सिक्योरिटी में उसके लिए मेडिकल का प्रावधान, ईपीएफओ का प्रावधान, ईएसआई कार्ड का प्रावधान, तमाम सुविधाएं, पेंशन का सुविधा, सब कुछ उसको देने का काम भारत सरकार ने किया है। इन तमाम विषयों से अपने मजदूरों को, अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को अवगत कराने के लिए आज हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब के साथ एक प्रोग्राम रखने का हमारा उद्देश्य था, जिसको भली भांति हमारे कमिश्नर साहब ने मजदूरों को बताने का काम किया। और 15 तारीख से हमारे त्रिपुरा के जिरनिया माल गोदाम में मेडिकल कैंप भी भारतीय रेल और संगठन के दोनों के सहयोग से लगाने का काम किया जा रहा है। वो कैंप इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारा मजदूर जो है बहुत चैलेंजिंग काम करता है। वहाँ का वातावरण जो है हमेशा प्रदूषित होता है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कई लोगों को कैंसर हो गया। तो ऐसे मजदूरों को जांच इसलिए किया जा रहा है कि समय रहते पता चल सके इसका स्वास्थ्य का कंडीशन क्या है, ताकि उसके लिए इलाज हो सके और उसके लिए पॉलिसी बनाया जा सके कि ये इस वातावरण में काम करते हैं, इसलिए इसका मेडिकल का जो है दायरा वो बढ़ाया जा सके और उनके लिए किया जा सके। ये तमाम बातों के लिए आज हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम लागू होगा। ये लागू हो चुका है। अच्छा, 26 अप्रैल में 2026 में भारत सरकार ने इसको लागू किए। और भारतीय रेल, चूंकि यह माल गोदाम के वर्कर भारतीय रेल परिसर में काम करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं, तो 11/5/2026 को मई में रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जीएम को नोटिफिकेशन करके इस कानून को लागू करने के लिए इसका गाइडलाइन जो है उन्होंने भेजने का काम किया।
श्रमिक को कब मिलेगा ये? श्रमिक को कब मिलेगा ये? श्रमिक जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करते जाएंगे, दस्तावेज संपन्न करते जाएंगे, उस तरह से उनको उनका जो नौकरी जो है परमानेंट कब होगा? श्रमिक का नौकरी जो है परमानेंट कब होगा? देखिए सर, हमारा संगठन का यह प्रस्ताव है कि परमानेंट इसको डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम घोषित किया जाए, लेकिन रेलवे ने इसके लिए कुछ समस्या बताया कि क्योंकि माल गोदाम में हर समय वर्कर आगे घटते बढ़ते रहते हैं, इसके लिए संगठन ने एक प्रपोजल सरकार के समक्ष जमा किया 9 अक्टूबर 2024 को अपने त्रिपक्षीय बैठक में, कि जिस तरह से एफसीआई को कॉरपोरेशन बनाया गया, इसके लिए बोर्ड का गठन हो, उसके लिए कोई फाइनेंशियल बोझ भारतीय रेल पर नहीं पड़ेगा, न भारत सरकार पर पड़ेगा। इसके लिए रेट सुनिश्चित किया जाए और कंसाइनर जिस समय माल भाड़ा अपना बुकिंग करता है, उसी समय जो तय किया जाएगा वो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा भी फ्राइट पोर्टल के माध्यम से भारतीय रेल तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ये लोडिंग अनलोडिंग का जो रेट है अभी पर क्विंटल कितना मिलता है? एक अभी हमारा माल पूरे देश का बात बताते हैं, एवरेज हमारा लगभग 2 से ढाई रुपया पर 50 केजी के हिसाब से मिलता है, तो जो बहुत कम है। हम कह रहे हैं अगर कुली को 40 किलो वजन उठाने का 140 रुपया तय किया है ए कैटेगरी स्टेशन पर, बी कैटेगरी स्टेशन पर 80 रुपया तय है, सी कैटेगरी स्टेशन पर 40 रुपया है, तो माल गोदाम के मजदूर जो पूरे हिंदुस्तान के लाखों टन माल लोडिंग अनलोडिंग करता है, उसको कम से कम 15-20 रुपया तो मिलना चाहिए। जस्टिफाई है कि नहीं? पर क्विंटल पर हाँ, 50 किलो के हिसाब से आप बेजेस तय हो जाएगा कि सीमेंट आएगा उसका ये रहेगा, कोयला लोडिंग होगा इसका ये होगा, गिट्टी होगा उसका ये होगा। इस विषय पर सरकार के समक्ष हमने प्रस्ताव रखा है और सरकार इस पर बहुत पुरजोर तरीका से काम कर रही है। अभी वर्तमान समय में संगठन हमारा हर माल गोदाम पर 24/7 माल गोदाम पे काम चले, उसके लिए वर्कर का डाटा संपन्न किया जा रहा है। तमाम कैबिनेट के मंत्री उसमें उपस्थित होकर के मैं देश के तमाम वर्करों का डाटा सरकार तक उपलब्ध कराने का काम करूँगा। अभी हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक टारगेट रखे हैं कि हम लोग अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक करेंगे। मनोरंजन जी, ये त्रिपुरा और लामडिंग डिवीजन के अंदर कितना माल गोदाम है? त्रिपुरा में हमारा अभी जो वर्किंग है वो 5 माल गोदाम है। लामडिंग डिवीजन में तो हमारा मणिपुर भी आ जाता है, अरुणाचल भी आ जाता है, असम भी आ जाता है, तो उसकी कुल संख्या हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन लामडिंग डिवीजन में लगभग 35 to 40 के आसपास में गुडसेट है और कई गुडसेट नया बन भी रहे हैं, जहाँ पे 1-2 महीना के अंदर काम चलेगा। लेबर कितना होगा इनका अंदर? हमको लगता है कम से कम 25,000 लेबर्स का टोटल त्रिपुरा और लामडिंग डिवीजन। बिल्कुल।